इन साथियों, वंदे मातरम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहार ग्लोबल स्टडी। तो आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 1 की चर्चा हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 के। प्रश्न संख्या 2 कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो संख्या प्रश्न का कहने का तात्पर्य यह है कि दिया गया संख्या है जो उसका एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम यानी लॉसर ज्ञात करना है, एचसीएफ यानी मॉसर ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करना है कि संख्या का गुणनफल करने पर मॉसर और लॉसर का गुणनफल करते हैं तो दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। तो इसको हम बारे बारे से चर्चा करते हैं। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो हल तो हमें दिया है 26 और 51। तो हम इसे लिखते हैं। दिया है पहली संख्या बराबर 26, दूसरी संख्या बराबर 91। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम तोड़ते हैं साइड में। तो साइड में तोड़ते हैं तो 26 को हम तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड से 2 से, तो 13 और 13 से 1 आता है। तो हम 26 बराबर लिखते हैं। 26 बराबर तो 1 गुना 2 गुना 13। इसी प्रकार से हम 91 को तोड़ते हैं। 91 को तोड़ते हैं तो 91 किससे करता है, तो 91 जो है सीधा सीधा लगता है 7 से कट जाता है। हाँ 7 से, तो 7 से करता है तो 7 1 के 7 बचा 2 और 2 और 1 21 हो जाता है। तो 7 21, 13 से एक बार में कटता है। तो 91 बराबर हमें क्या आया अभाज्य गुणनखंड, तो 91 बराबर आया 1 गुने 7 गुने 13। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बराबर होता है कि सार्व संख्या सार्व गुणनखंड ये दोनों में जो हो, तो दोनों में हमें क्या है, तो 1 है और दोनों में क्या है 13 है। तो 1 13 है तो इससे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 गुना के 13 बराबर कितना आया 13। तो एचसीएफ में कितना प्राप्त हुआ, तो 13। तो इसी प्रकार से हम लॉसर यानी एलसीएम निकालेंगे। तो 26 बराबर क्या है, तो 1 गुना 2 गुने 13। 91 बराबर कितना है, तो 1 गुने 7 गुने 13। तो एलसीएम बराबर होता है कि जो संख्या मिला वो भी लिखना है और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। तो हमें क्या मिलता है, 1 मिला और 13 मिला। तो पहले क्या करेंगे, 1 गुने 13। तो 2 7 का जोड़ा नहीं मिला, तो 2 7 का जोड़ा नहीं मिला तो 2 7 को भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 गुने 7। तो लॉसर में होता है यानी एचसीएफ में एलसीएम में होता है कि जो संख्या मिला पहले उसको गुना करेंगे और जो ना मिला उसको भी गुना करेंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसको हम गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 13 दूना के 26 और 26 गुना कितना करेंगे, तो 7। तो 26 गुना 7 करते हैं, 26 गुने के 7 तो 7 6 42, 7 दूनी के 14, 14 4 18। तो एलसीएम कितना आया 182। एलसीएम कितना आया 182। अब कहा है संख्या की जांच करने के लिए। संख्या की जांच किससे करेंगे, तो एक सूत्र होता है जांच करने के लिए। जांच कैसे करेंगे, तो जांच होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इधर हम हल करते हैं।
तो पहली संख्या हमारा कितना है, तो 26 गुने के, और दूसरी संख्या कितना है, तो 91 बराबर। एचसीएफ में कितना निकला है, एचसीएफ निकला है 13, एलसीएम कितना निकला है 182। तो इसको हम गुना करते हैं, तो 1 से गुना करते हैं तो कितना आता है, तो 6 गुना के 6, 6 और 2 गुना 1 तो 2, और फिर 9 से 9 6 की 54 के 4 बाकी रहल 5, और 9 दूनी 18 5 23। तो 6 4 2 6 3 2 2366 है। अब इसको हम करते हैं, तो 2 से गुना करते हैं तो 13 दूनी के 26, 8 से गुना करते हैं तो 13 8 14 से 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है 13, तो 6 6 3 2। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला था या दर्शाने के लिए बोला था, क्या बोला था, तो कहता है बराबर है। तो हाँ हम देखते हैं बराबर है, तो हम लिखेंगे कि हाँ हाँ दोनों दोनों बराबर, दोनों बराबर है। तो इसी प्रकार से हम 510 को तोड़ते हैं। तो आप सब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम रोमन संख्या 2 पर चर्चा करते हैं। रोमन संख्या 2 है, रोमन संख्या 2, रोमन संख्या 2 में पहली संख्या कितना हो जाएगा 510, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा कब 92, दूसरी संख्या 92। तो इसको हम क्या करते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 200 करता है क्योंकि पास इकाई स्थान पर 2 है, तो 2 दूनी के 4, 2 पंचे के 10 और 2 पंचे के 10। तो 3 से तो 5 5 10 2 12, 3 से कट जाता है, 3 से कटाते हैं तो 3 3 8 के 24 बचा 1, 3 बचे के 15, फिर 5 से कट जाता है तो 5 से 5 1 5 और 5 7 के 35। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसी प्रकार से फिर इसको 92 को देखते हैं, तो 2 से 46, 2 से 23 और नहीं करता है तो क्या लिखेंगे, तो 92 बराबर तो 2 गुने 23। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर होता है जो दोनों में क्या हो सार्व और सार्व हो, या दोनों में मिले। दोनों में कौन कौन मिलता है, तो दोनों में सिर्फ क्या मिलता है 2 मिलता है, और कुछ मिलता है नहीं मिलता है, तो सिर्फ हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे, तो 510 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर 92 बराबर लिखेंगे, तो 2 गुने के 23। तो हम क्या निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होता है, जो पहले दोनों में मिलता है पहले उसको लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको लिखते हैं। तो दोनों में पहले क्या मिलता है, दोनों में हमें मिला क्या, तो दोनों में हमें 2 मिलता है, तो 2 मिल गया, और कुछ मिलता है और नहीं मिला, लेकिन 2 यहाँ है तो 2 से गुना करेंगे, 3 है 3 से गुना करेंगे, 5 है 5 से गुना करेंगे, 17 है 17 से गुना करेंगे, और क्या है 23 से गुना करेंगे। बारी बारी से सभी गुना करेंगे तो क्या आता है 2 दूनी के 4 और 4 तिया के 12, अब 12 गुना 5 करेंगे 12 पंचे 60, तो 60 गुने अब कितना करेंगे 60 गुने के 17, तो हो जाएगा 17 6 की 2 तल से बचा कितना आया 1020, यहाँ तक कितना आया 1020। फिर 1020 गुना कितना करेंगे तो 23 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 0 3 दूनी के 6, 0 3 1 के 3, फिर 2 से करेंगे 0 2 दूनी के 4, 0 और 2 1 के 2, तो 0 6 4 3 2 कितना आया 23
23,460 यानी कि 23,460 आया। तो बराबर हम क्या लिखते हैं, तो 23,460 ये हमें क्या निकला, तो ये हमारा निकला एलसीएम। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ गुना एलसीएम भी करने बोला है। तो वही सूत्र पर हम बैठाएंगे। तो क्या सूत्र होता है, तो वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ हम लिखते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 510 और दूसरी कितना है, दूसरी है 92। तो बराबर एचसीएफ हमारा कितना निकला, एचसीएफ निकला है 2 और एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम निकला है 23,460। तो क्या करेंगे, तो इधर हम गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद क्या आएगा, तो 0 3 दूनी के 6 दूनी के 12 4 दूनी 8 1 9 फिर होगा 3 दूनी के 6 2 दूनी के 4। तो इसको भी हम गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 510 गुना 92। तो क्या आ जाएगा 0 2 5 दूनी के 10 फिर 9 से गुना करेंगे 0 9 1 के 90 9 5 के 45 0 2 9 5 1 6 4 1 4 8 कितना आया, तो 4 6 9 2 0। तो क्या देखते हैं दोनों संख्या क्या है, बराबर है। बोला कि था क्या दोनों बराबर है, यहाँ लिखेंगे कि हाँ दोनों क्या है, बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम रोमन संख्या 3 की चर्चा करते हैं। रोमन संख्या 3, तो रोमन संख्या 3 की चर्चा करते हैं। तो रोमन संख्या 3 में पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या बराबर 336 और दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या तो 54। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हम फिर उसी को अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे। 336 को तोड़ते हैं, 336 दो बार में कटता है 2 से, तो 2 1 के 2 अब बचा कितना 1 1 3 13 2 6 के 12 बचा 1 2 8 के 16 फिर 2 से कटता है 2 8 के 16 2 चौके 8 फिर 2 से कटता है 2 चौके 8 2 दूनी 4 फिर 2 से कटता है तो कितना आया, तो 21 फिर किससे कटता है, तो 3 से कटता है 3 7 21 और करता है तो नहीं करता है। तो इसको हम लिखते हैं, तो 336 बराबर तो क्या है 1 2 3 4 तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 अब बराबर और क्या है 3 और 7 3 गुने के 7 ये है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 के गो है तो 2 पर पावर कितना है 1 2 3 2 पर पावर 1 2 3 4 सॉरी 4 है तो 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। और कितना है 3 और क्या बचा 7, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो फिर आप किसको तोड़ेंगे, तो 54 को तोड़ेंगे। तो 2 बार में कितना बार 27 लेकर जाता है 27 दूनी के 54 और फिर 2 से करता है कितना, तो 2 से नहीं करता है सॉरी 3 से करता है तो 3 9 के 27 फिर 3 से करता है 3 के आके 9। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 54 बराबर तो 2 गुने सॉरी 2 1 के गो है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 3 होती है 27 दूनी के 54। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 3। तो हमें क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF, तो HCF निकालना है। तो HCF बराबर के HCF में क्या बोले थे, जो दोनों में मिले। तो अगर जो घात वाला दिया हो तो HCF में जो कम संख्या रहता है हम उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं। तो 2 पर पावर कितना है, यहाँ नए कुछ है कितना है 1 है, इस पर कितना है 4 तो कम कौन है, तो ये वाला है। तो इसी को हम लिखते हैं 2 HCF में माध्यम में। अब देखते हैं हम, ये तो मिल गया और मिलता है कौन, तो 3। यहाँ 3 के गो है तो नए कुछ है तो ये गो यहाँ के गो है तो 3 गो है। तो हम क्या बोले थे कम वाला लेना है। तो कम वाला कौन है, ये गो 3 है।
तो क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6। HCF कितना निकला 6। उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, उसी प्रकार से हम लिखते हैं LCM। LCM बराबर क्या हो जाएगा, HCF में कम वाला लेते थे, LCM में जो बड़ा है उसको लेंगे। तो बड़ा कौन है, तो यहाँ 2 पर पावर 1 है, यहाँ 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 वाला को लेंगे। यहाँ 3 पर पावर 3 है, यहाँ 3 पर पावर क्या है 1 है, तो 3 पर पावर 3 वाला को लेंगे। तो बचा क्या, तो बचा जो बचा है उसको भी लेंगे। तो यहाँ तो 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, बचा 7। अब 7 को भी ले लेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बारी बारी से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 पर पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 का गुना क्या बार करेंगे 4 बार। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी के 16, कितना आया 16। और 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 पर पावर 3 का मतलब 3 गुने के 3 गुने के 3, 3 क्या नौतिया के 27। अब देखो अब बचा कितना 7, 7 से भी गुना करेंगे। तब देखो 16 सत्ते के बलोतल से 112 आया, उधर गुना करेंगे 27 से, तो क्या होता है 7 दूनी के 14, 7 1 7, 7 1 8, फिर हो रहा 7 1 7, फिर 2 से गुना करते हैं, 2 दूनी के 4, 2 1 2, फिर 2 1 2, तो 4 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, कितना आया तो 3024। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो 3024, ये हमारा क्या निकला LCM। तो बोला था दोनों संख्या बराबर है, दोनों संख्या बराबर है। तो देखते, तो सूत्र क्या होता है हमारा, सॉरी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या हमारा कितना है, तो पहली संख्या है हमारा 336 और दूसरी संख्या कितना है 54। तो पहली संख्या हमारा कितना है, हम HCF कितना निकला था 6, और LCM कितना निकला था, तो LCM निकला था 3024। तो क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। गुना करने पर क्या आता है देख लेते हैं। तो 6 गुना के 4 करेंगे, 6 चौके 24, बाकी रहल 2, तो 6 दूनी के 12, 12 2 14, शेष बचा 1, तो 1 यहाँ 0 गुना 0 6 करेंगे 0, 1 आता 1, तो 6 तिया के 18, कितना आया 18144। इसी प्रकार से इसको भी करते हैं। तो 336 गुने 54, तो 6 चौके 24, 4 तिया के 12, 12 2 14, 8 4 तिया 12 1 13, फिर 5 से 5 6 के 30, और फिर 5 तिया 15 3 18, फिर 5 तिया 15 1 16। तो जोड़ते हैं 4 4 8 3 11, 6 1 7 7 1 8 1, तो 18144, ये भी आया 18144। क्या कहता था दोनों बराबर है, तो क्या है दोनों बराबर है, तो लिखेंगे हाँ, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को भी शेयर करें एवं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।